जय हिंद साथियों। आप सभी को इंपॉर्टेंट न्यूज थी। डीडीएमए का न्यू एक ऑर्डर आ चुका है और आप सभी को पता होगा दिल्ली में जितने भी काम होते हैं सभी डीडीएमए के अंडर ही काम हो रहे हैं। दिल्ली में चाहे किसी तरह का भी काम हो, फिलहाल अभी जैसे कोविड स्टार्ट हुआ है, खासकर डीडीएमए एक ज्यादा एक्टिव हो गया पूरी दिल्ली में और जितने फैसले लिए जा रहे हैं डीडीएमए के अंदर ही लिए जा रहे हैं। और जब भी हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर काम करते हैं ये भी डीडीएमए के अंडर ही आते हैं और सभी डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर ही कार्य करते हैं, चाहे वो किसी तरह का कोविड का काम कर रहा हो या कोई और भी, सभी इनके अंडर ही काम करते हैं। तो अभी फिलहाल जो लेटेस्ट ऑर्डर आया वो पोल्यूशन को देखकर निकाला गया डीडीएमए का न्यू ऑर्डर, क्योंकि पोल्यूशन आपको पता है दिल्ली का बहुत ज्यादा क्वालिटी खराब होती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो इस क्वालिटी को देखते हुए आप सभी को पता होगा कोविड काल में जितने भी हमारे दिल्ली के गवर्नमेंट व्हीकल्स थे या गवर्नमेंट को भी प्रॉपर्टी थी, यहाँ से वहां जाने के लिए हम लोग गवर्नमेंट व्हीकल यूज करते थे। उन समय में जो कैपेसिटी थी वो लगभग नियर बाई 50% थी। फिर अभी कुछ समय पहले सीटिंग कैपेसिटी फुल कर दी गई थी, पर अब कह दिया गया है कि वो फुल कैपेसिटी के साथ स्टैंडिंग 50% कैपेसिटी के साथ भी वो बसें या फिर मेट्रोस चल सकती है। अभी तक था कि जितनी सिटिंग कैपेसिटी थी सिर्फ उतनी ही बसें चलानी है। इससे पहले आप सभी पता होगा बसों में लगभग 50% कैपेसिटी यानी 20 सीटों पर चल रही थी, फिर थोड़ा टाइम पहले बढ़ा दिया गया, लगभग फुल सीटिंग कर दिया गया। और कोविड को इस समय देखते हुए कोविड के लगभग केस काफी हद तक खत्म हो चुके हैं, तो इसी चीज को देखते हुए साथ ही गवर्नमेंट व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए और प्राइवेट व्हीकल्स को लोग जितना कम यूज करेंगे उतना कम पोल्यूशन होगा। जाहिर सी बात है, जितना गवर्नमेंट व्हीकल्स तो चल ही रही है, अगर आप उसका भी इस्तेमाल करेंगे तो आपका पोल्यूशन कम से कम आप यूज और कम से कम आपका कन्वेंस भी लगेगा, कम से कम पोल्यूशन में आप अपना योगदान दे पाएंगे। तो आपकी वजह से अगर पोल्यूशन थोड़ा सा कम होता है तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी को भी गवर्नमेंट व्हीकल यूज करना चाहिए, पर गवर्नमेंट व्हीकल्स में प्रॉब्लम अभी तक ये आती है, चाहे वो मेट्रो हो चाहे वो बस हो, उनमें फुल कैपेसिटी पे चलना परमिशन नहीं दी गई थी। ज्यादातर हमेशा अभी जितनी सीटिंग कैपेसिटी हो उतनी ही ली जाए थे पैसेंजर, पर अब कह दिया गया है जितनी सीटिंग कैपेसिटी होगी उससे 50% एक्स्ट्रा स्टैंडिंग कैपेसिटी के साथ भी लिया जाएगा। इसके लिए डिपोज में अब सभी को आदेश कर दिया गया है। डिपोज में सभी जगह नोटिस आ चुका है, पर कई दिल्ली वासियों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी और कई लोगों को अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी जो डिपोज में डिप्लॉय नहीं है। जैसे कि जो मार्शल्स उनको तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चीज को मिल गई है कि क्या करना है, पर जो मार्शल्स नहीं है, जो बाहर हमारे और भी कई सारे जवान काम कर रहे हैं, उनको भी इनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। साथ ही दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आपको भी इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस समय दिल्ली गवर्नमेंट ने, चाहे वो मेट्रो हो, मेट्रो में भी फुल सीटिंग कैपेसिटी के साथ 50% स्टैंडिंग कैपेसिटी पर कोच कह लीजिए, बोगी कह लीजिए, उसमें अलोक कर दिया गया है। अब डीडीएमए का ऑर्डर भी देखते हैं, ऑर्डर भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ऑर्डर आपको वीडियो के साथ प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप्स में भी, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो चाहे वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप हो, दोनों ग्रुप्स में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि अगर आपको ऑर्डर पढ़ना हो तो ऑर्डर पढ़ सकते हैं। ऑर्डर में ज्यादा कुछ बात इसमें घुमाया नहीं गया, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे ऑर्डर आए उनमें बहुत लंबी चौड़ी बात बताई गई है, पर इस ऑर्डर में क्लियर कट बता दिया गया है दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए आप सभी के लिए जो हमारी दिल्ली की मेन ट्रांसपोर्ट की हमारी व्हीकल से एक मेट्रो हो गई और एक आपका बस हो गया, इनमें जो सीटिंग कैपेसिटी है उस फुल 100% कैपेसिटी के साथ 50% स्टैंडिंग कैपेसिटी के लिए परमिशन दे दी गई है, जिससे कि लोगों को ट्रैवल करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए और साथ ही पोल्यूशन को भी थोड़ा सा इस पर इफेक्ट पड़े। तो आप सभी इजिली आप जाके देख सकते हैं कि क्या है प्रोसेस, आप आराम से देख सकते हैं। और उसके अलावा कई सारे जवानों, कुछ दिनों पहले मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि आप सभी अगर पोस्ट बढ़वाना चाहते हैं तो वार्डन के लिए आप फाइल लगवा सकते हैं। कई लोगों के मैसेज भी आए थे वार्डन की फाइल के लिए कि सर कैसे करना है, क्या करना है, और क्या बड़ी पोस्ट के लिए करना होगा तो हम क्या करना होगा। तो नॉर्मल से आपका जो सेकंड फॉर्म है उसको फिल करना है, अपने साथ में एप्लीकेशन अटैच करना है और ऑफिस में सबमिट कर देना। पर एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप अगर ये सोचते हैं कि प्रमोशन मिल जाएगा तो इससे आपको सैलरी बढ़ जाएगी, आपको आराम हो जाएगा, आपको सब सैल्यूट करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको प्रमोशन अगर इन फ्यूचर मिल जाता है और फॉर्म अप्लाई किया, इंटरव्यू कंडक्ट होता है, उसके बाद अगर वो रैंक मिल जाती है तो रैंक के साथ कई सारे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा आपको पास बर्डन मिल जाएगा। जैसे कि आपको कई जगहों पे एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा, ये नहीं है कि रैंक मिल गया तो आपको किसी को छूट मिल जाती है। कहते बड़े रैंक के साथ बड़ी जिम्मेवारियां भी आपको मिल जाएंगी, चाहे वो कहीं भी ड्यूटी कंडक्ट हो तो आपको उन पे बड़े स्तर पे जिम्मेवारियों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी एचएफपी पोस्ट के जमाने हैं और कई ड्यूटी पे बुलाया जाता है तो अपने कहीं बहाने बना के कुछ भी बना के वहां से निकल जाते हैं। पर अगर आपको रैंक मिल जाती है तो आपको उस रैंक के वैल्यू के हिसाब से आपको काम भी करना पड़ेगा, उस पोस्ट को संभालना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान में रख कर गए आप अप्लाई कीजिएगा कि आप क्या उस पोस्ट को संभालने के लायक हैं, आपको लगता है कि आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, जो चीज कैटेगरी मांगी गई है क्या आप वो फुलफिल कर सकते हैं, तो ही आप अप्लाई कीजिएगा। और मेरा मानना है कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं इस लायक हूं, मैं अपना समय दे सकता हूं, मैं हर रूम में एलिजिबिलिटी है, तो मैं जरूर आप अप्लाई कीजिए। इसके लिए फॉर्म सभी ग्रुप में डल चुका है, मेरे ख्याल से लास्ट कल परसों का डेट है, और अब चाहे तो भर सकते हैं। नजफगढ़ वगैरह के लिए भी आया हुआ है, अलग से द्वारका के लिए भी आया हुआ है, तो दोनों का मैंने पीडीएफ ऐसे ग्रुप में डाल दिया था जिससे कि आप सभी को मिल जाए।
नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज करेंगे तो प्रोवाइड कर दूंगा। फटाफट भर करके आप फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा, साथ में एप्लीकेशन अटैच कर दीजिएगा, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। क्या कि जाहिर सी बात है एचओ पोस्ट है, वार्डन के लिए पोस्ट पड़े जो भी है, अपना फॉर्म एप्लीकेशन लिख के उसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही पीयूसी ड्यूटी के लिए जो भी था आप लोगों को मैं लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत मेरे पास इन्फॉर्मेशन मिली थी वो आपको क्लियर कर चुका हूं, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको मैं क्लियर करता रहूंगा, उसके परेशान ना हो। चाहे किसी तरह कोई और लेटेस्ट डिटेल आती है, लेटेस्ट कोई ऑर्डर आता है तो आपको जैसे मैं अभी तक प्रोवाइड करता हूँ प्रॉपर ऑर्डर की डिटेल, प्रॉपर आपको मैं गाइड करता है उस ऑर्डर में क्या है और उससे क्या हो सकता है, आगे भी आपको ऐसे गाइड करता रहूंगा। इसके लिए आपको करना ही है कि दूसरों को वीडियो शेयर कर देना, सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और साथ ही अभी तक आपने वीडियो वॉच किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट रेड आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दे, जिससे कि चैनल लोगों को सपोर्ट मिल सके। थोड़ा सा वीडियो बनाए आप लोगों की हेल्प की तो लाइक से थोड़ा सपोर्ट मिलता है, और सब्सक्राइब से यार हमारी फैमिली बड़ी हो जाती है। तो इसी तरह की अपडेट वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद साथियों,